फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट क्ले की जानिब से 6 रोजा मल्टी स्पेशलिटी कैंप मुनक्किद किया गया। SNM अस्पताल में बुजुर्ग अफराद के लिए इसका इनेकाद किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली के तहत कैंप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर हेल्थ लद्दाख डॉक्टर मोटप मेहमान खुसूसी थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट SNM अस्पताल लेह, डॉक्टर महकमा सेहत का अमला, हेल्थ एच इंडिया से के शुरा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे। जैसा आपने बताया कि ये मंथ जो है हमारा अक्टूबर का मंथ मल्टी स्पेशलिटी हमारे कैंप सीनियर सिटीजन्स का मंथ सीनियर सिटीजन्स का मंथ हम मना रहे हैं। उसी के एक कड़ी है कि आज से 17 अक्टूबर तक 12 अक्टूबर 17 अक्टूबर एक हमारा मल्टी स्पेशलिटी कैंप फॉर एल्डरली पीपल, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप यहाँ SNM हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें हमने बहुत सारे फैसिलिटीज़ रखे हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करें तो हम जिन लोगों के पास हमारा गोल्डन कार्ड नहीं है वो गोल्डन कार्ड भी बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद आभा ID बोल के हम बनाते हैं, हेल्थ ID जिसको कहते हैं वो भी बनाते हैं। फिर इसके बाद उनका चेकअप होगा, BP या आपका शुगर टेस्ट, वो सारा जितने भी टेस्ट है वो सारा होगा। फिर उसके बाद हमारा मेंटल हेल्थ के लिए टेलीमानस फैसिलिटीज़ है। फिर उसके बाद TB स्क्रीनिंग का फैसिलिटी है और मेडिसिन वगैरह फ्री होगा और जितने भी टेस्ट होगा वो सारा फ्री होगा। Tidiring aja ya ka hospital ka komuni markem demondule tani ka komuni me rufe ndarda ta ngata ni ndarda ta pi me ndarda kampe chizu moyona man komuni ka mata ki hospital tani kom ndarda chemu kom minda ki chote golden card आधार कार्ड। और एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सदर एजाज अहमद खान ने श्रीनगर में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ एक अहम मीटिंग की। महकमा खुराक, हायर एजुकेशन, महकमा जंगलात, समाजी बहबूद, रहबर खेल और बागबानी समेत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन शामिल थे। इन्होंने मुख्तलिफ मुतालबात को उजागर किया। इन्होंने कहा कि इंतजामिया की मुसलसल सरदमेहरी और ताखीर करने वाली पॉलिसी समझ से बालातर है। इन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के मुलाजमीन को अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा सकता है। मीटिंग में फैसला लिया गया कि सरकार मुलाजमीन का GB फंड जो है जल्द अज जल्द वागुजार करे। हमारे जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनके वाजबात, खासकर उनकी ग्रेजुएटी, लीव सैलरी, फाइनल GB फंड, उनका जितने भी उनके वाजिबुल अदा है उनको वागुजार किया जाए। और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में जो 61,000 डिलीवेजर है बशमूल फेयर प्राइस शॉप डीलर्स और मेहनत कश, उनको जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए। और बहुत सारे सरकारी महकमों में खासकर RMB PWD में 1-2 महीने से मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार नहीं की जा रही है। सरकार को जल्द अज जल्द मुलाजमीन की तनख्वाहों को वागुजार करना चाहिए। और शोपियां पुलिस की सरबराह तनुश्री ने कई ऐसे खानदानों का दौरा किया है जो दहशतगर्दी के शिकार हो गए हैं। SSP शोपियां पुलिस अफसरान के हमरा मुतासरा खानदानों से मुलाकात उन्होंने की है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा पुलिस में खिदमत अंजाम दे रहे एहलकारों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। SSP ने शहीदों के खानदान वालों के साथ इज़हार यकजहती जताई। इन्होंने कहा कि महकमा पुलिस हमेशा इन शहदा के खानदानों के साथ है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर अपने प्यारों को खो दिया। SSP ने अहले खाना में जरूरी अशिया तकसीम की और इनकी शिकायत को भी सुना। इन्हें शोहदा के खानदानों को यकीन दिलाया उन्होंने कि महकमे पुलिस हर हाल में इनके साथ खड़ा है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत म्युनिसिपल कौंसिल बांडीपुरा ने बांडीपुरा में एक यात्रा का एहतमाम किया। म्युनिसिपल कौंसिल के सदर बशारत हुसैन निजार ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज अहमद खान, म्युनिसिपल कौंसिलर और बांडीपुरा के सरकर्दा शहरियों की मौजूदगी में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान हर वार्ड से चावल अमृत कलश में जमा किए गए। इसको बाद में जिला हेडक्वार्टर बांडीपुरा पहुंचाया गया। कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के अहले खाना को एजाजात और मोमेंटोज से नवाजा गया। मेरा मिट्टी मेरी देश के तहत आज हमने सुंबल म्युनिसिपल कमेटी और हाजिर म्युनिसिपल कमेटी से जो अमृत कलश आज हमने निशाद पार्क से रिसीव किया है और आज के प्रोग्राम के तहत उनको हेड क्वार्टर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा में जमा कर रहे हैं। इसके बाद ये अमृत कलश
डायरेक्टर ऑफिस में जमा करने हैं। और इस सिलसिले में मेरा मिट्टी मेरे देश के तहत आज ये प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, जिसमें तीनों म्युनिसिपैलिटियों के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और साथ ही जो हमारे वार्ड काउंसलर से मुलाजमिन हैं, उनके इश्तराक के अमल से आज ये प्रोग्राम हम इनकाद कर रहे हैं। और एसडीएच पापुर ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस सदारत बीएमओ पापुर डॉक्टर आसमा नजीर ने की। मारूफ रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुख्तार अहमद मसूदी ने जॉइंट से मुतालिक मसाइल के लिए इब्तदाई जांच की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने आम लोगों पर जोर दिया कि वो बर वक्त इलाज के लिए फौरी तौर पर जोड़ों के माहिर डॉक्टरों के साथ राब्ता करें। 12 अक्टूबर हम आलमी सतह पे मना रहे हैं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, यानी कि जो जोड़ों का दर्द है इसकी बेदारी का दिन। और ये एक मुहिम होती है जो पूरे अक्टूबर महीने चलती है, लेकिन बिलखुसूस हम 12 महीने को उसको आलमी दिन के तौर पे मना रहे हैं। ये जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का मतलब मैं समझाऊं, ये जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ के इर्द गिर्द या जोड़ में सूजन होना, इसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसके कम से कम 150 अक़साम हैं। तो ये हर एक इंसान को हो सकता है, चाहे 6 महीने के बच्चे को लेकर जब तक इंसान जिंदा है तब तक हो सकता है। अगर हम इसकी प्रेवलेंस देखें तो जो इस वक्त हिंदुस्तान में तादाद है वो 21 करोड़ के आर पार है, यानी 21 करोड़ जो अफराद हैं उनको आर्थराइटिस की बीमारी है। जब भी कभी आपको सूजन हो, जोड़ में दर्द हो, आप एक नज़दीकी रिमेटोलॉजिस्ट से आप रुजू करें। रिमेटोलॉजिस्ट वो एक डॉक्टर होता है जो एक माहिर होता है इन जोड़ों के दर्द को, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिससे इन जोड़ों में दर्द होता है, उनके माहिर होते हैं, उनका तशखीस और इलाज वो खूब ही जानते हैं। और उधमपुर के ब्लॉक घोड़ी में कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर की इमारत की जारी तज़ीन और आराइश गैर मयारी मराद के इस्तेमाल की वजह से जांच की जद में आ गई है। इसमें इस्तेमाल किए गए जो मवाद थे वो काफ़ी गैर मयारी हैं। CIC की इमारत की तज़ीन और आराइश की तवक्को बड़े जोश व खरोश के साथ की गई थी, क्योंकि इससे इलाके के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को नुमायां फ़रोग़ मिलने की तवक्को बढ़ गई थी। ताहम गैर मयारी मवाद के इस्तेमाल ने इमारत की साख्ती सालमियत और हिफाजत के बारे में खदशात को जन्म दे दिया है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता एक दहाई से लाखों रुपए मालियत के कंप्यूटर और मेज़ें अब नाकारा पड़ी हैं, जिससे CIC के मतलूबा मकसद से शदीद समझौता हुआ है। मकामी आबादी के दरमियान काफ़ी परेशानी, जिन्हें अपने कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के अहिया की बहुत उम्मीदें थीं। उधमपुर के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल घोड़ी ब्लॉक के चेयरमैन आरती शर्मा ने कहा है कि इन्हें तज़ीन और आराइश में सब स्टैंडर्ड मटीरियल की इस्तेमाल की शिकायत मौसूल हुई है। इन्होंने कहा कि मुताल्लिका BDO और PRI मेम्बरान के हमरा बिल्डिंग का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने इमारत में सब स्टैंडर्ड मटेरियल के इस्तेमाल के हवाले से इंक्वायरी करने की यकीनदहानी कराई है। इन्होंने कहा कि कसूरवारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका काम पहले 2021-22 के प्लान जो था हमारा बैक टू विलेज का, उस पर काम हुआ था। उसका अराउंड 3.8 लाख का उसका काम था। उसमें था ये प्लेंथ वर्क था, वॉल का वॉल वर्क था, प्लास्टर ऑफ वॉल था, ग्लास वर्क था, POP था पूरी बिल्डिंग का, और साथ में वाइट वॉश का था। ये सब काम हुआ था वहाँ पे। और इसके बिलिंग के बाद हमने वी हैव केप्ट 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो हम हर काम को 10% रखते हैं कि कल को फ्यूचर में कोई अगर काम ख़राब हुआ हो या उसका अच्छे से काम नहीं हुआ या कोई लीकेज किसी वॉल की हो जाए, वो हम वहाँ से डिडक्शन करके उनका बाद में रिपेयर करवाते हैं। तो इस टाइम अभी उसका एडिशनल वर्क अराउंड 1.2 लाख का भी किया उसमें हमने। उसमें बाहर टाइल वर्क है, बाथरूम फिटिंग का कुछ काम था और मिरर वगैरह काम उस पर होना है। ये जो कंप्यूटर वर्क और बैटरी का वहाँ पे जो पूरा इंतज़ाम किया गया था, ये 2004-05 में हुआ था। और नॉर्मली एक शेल्फ लाइफ डेस्कटॉप की होती है 5 से 8 साल, और प्रॉपर्ली अगर मेंटेन किया गया हो उसको IT इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अभी 19 ईयर्स का वहाँ सामान पड़ा हुआ है, कंप्यूटर वहाँ पे टपटप कंडीशन में पड़े हुए हैं, चेयर्स वहाँ पे ख़राब हैं, बैटरी की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अभी रिसेंटली ही हमारे पास लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिशियल्स आए थे, उनको हमने वो जगह दिखाई है। वो जल्दी वहाँ पे शायद एक लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे, बहुत फ़ायदा होने वाला है आम लोगों को यहाँ पे, बच्चों को यहाँ पे। तो
तो मैं यही कहूँगी कि अगर किसी ने काम लिया तो उसे अच्छे से काम करना चाहिए, और सबस्टैंडर्ड मटेरियल लगाने के लिए नहीं बोला था, हमने भी नहीं बोला था। और मैं बोलती हूँ कि हमारी जो ब्लॉक के इतने भी ऑफिसर आन है, वीडियो है, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और खुद मैं यहाँ पे आई थी और मेरे नॉलेज में परसों ही लोगों ने डाला था, यहाँ के लोगों ने मुझे लोगों ने फ़ोन किया था कि मैडम अगर सरकार की तरफ से इतना पैसा दिया जा रहा है तो भी ग्राउंड भी क्या लग रहा है। तो वही एक सरकार के कार्यकर्ता और बीडीसी होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अभी इसके ऊपर हम इंक्वायरी बिठाएंगे और जिसने भी ये काम किया है उसको भी बुलाएंगे। और मैं इसके लिए मैं बीडीओ को भी बोलती हूँ और दूसरा एसीडी को और डीसी को भी एक लेटर लिखूंगी कि ये काम अगर ऐसा ही हमारी ब्लॉक में काम होंगे तो ये अच्छा नहीं है। मुझे तो पहले भी यहाँ पे मैं आई थी एक बार, तब ये काम चल रहा था, तो मैंने तभी भी ये ठेकेदार उनको यही बोला था कि जो काम है ये आप अच्छे से कीजिए। दूसरा जो कंप्यूटर की आप बात कर रहे हो, ये 2005 और 6 का ये वेल्डिंग बनी थी, उसके बाद ये काम था। तभी उसके पहले भी यहाँ के कंसर्न सरपंच किसी ने नॉलेज में नहीं डाला। मैं खुद यहाँ पे आई हूँ। हुकूमत ने तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत की है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के लिए दरख्वास्त फॉर्म में तीसरी जिन्स या कोई दीगर जुमरे की अलहदा जुमरा शामिल करने के लिए मुतल्लिका इम्तहान और सर्विस के कानून में तरमीम करें। 2019 का एक्ट तालीमी इदारों, मुलाजमतों, सेहत के इदारों और अवामी खिदमात वगैरह में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक, इनकार या गैर मुनसिफाना सलूक की ममानियत करता है। रिसर्च स्कॉलर्स और माशरे की सरकर्दा शख्सियात ने न्यूज 18 से बात करते हुए हुकूमत के इस कदम का खैरमकदम किया है। गवर्नमेंट की तरफ से सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि थर्ड जेंडर को भी जॉब एप्लीकेशंस में जो है इंक्लूड किया जाए। इस पे हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलर्स और विभिन्न शोबों से जो यहाँ पे प्रोमिनेंट सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं। रमणीक, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए, ये एक तो बहुत ही वेलकम स्टेप है जेएनके गवर्नमेंट का और सराहनीय कदम है, जहाँ पर हम सभी समाज को एक इकट्ठा करके हम बात करते हैं कि सभी समाज इकट्ठा रहेगा। जहाँ पर 370 से पहले यहाँ पर वाल्मीकि समाज को कोई अधिकार नहीं थे और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है समाज को पिछड़ी रखती थी। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट देखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल रहा है। आज 370 के बाद हम देखें वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार मिला। और ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो रामायण काल से चलती आ रही है, महाभारत काल से चलती आ रही है, और इसके ऊपर इतने शोध हो रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर शोध कर रहे हैं, साहित्य को लेकर शोध कर रहे हैं, और ये समाज को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता था और इन्हें मजबूरी हो के क्या क्या कदम उठाने पड़ते थे वो सबके सामने है। ये तो एक बहुत ही अच्छा ये कदम है, सराहनीय कदम मैं बोलूँगा सरकार का कि ये जॉब्स को लेके इनके ऊपर भी जो है काम किया जाएगा। इनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आगे आने के लिए। इनका परिवार है, इनका जहाँ पे ये रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब एजुकेशन मिलेगी, और शिक्षा जो है वो आधार तो होता है उज्जवल भविष्य का, इनका कहीं ना कहीं भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छे। आपको लगता है कि जो 2019 ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन राइट है उसको सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए तो इनके साथ भी इंसाफ होगा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है आप उनको यूनिवर्सिटी में बहुत कम देखते हैं या कॉलेजेस में बहुत कम देखते हैं। ये एक मेजर रीज़न इनका यही है कि क्योंकि इनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था स्कूल के बाद। पर अब जैसे कि ट्रांसजेंडर एक नई कैटेगरी बन चुकी है तो इसकी वजह से इनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जो उनके पास पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल राइट्स, जितने भी राइट्स हैं जो एक मेल एक फीमेल पे लगते थे वो अब सब पे अप्लाई होंगे। यानी कि ट्रांसजेंडर्स पे भी अब वो भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। आप कैसे देखती हैं जो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करने की बात की गई है जॉब एप्लीकेशंस में, आप इसको एक वेलकम स्टेप मानती हैं? यस, अकॉर्डिंग टू मी एक वेलकम स्टेप ही रहेगा, बिकॉज हर एक बंदे की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए, चाहे बिकॉज भगवान ने ही सबको बनाया हुआ है, तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करे, न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करे, ताकि वो भी हमारी सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो चाहे वो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये एक वेलकम स्टेप है और समाज में सबको एक समान सर उठा के जीने का हक है और ट्रांसजेंडर्स को भी उनका हक मिलना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।